दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले हमने एक वीडियो कंप्लीट कर चुकी है जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो हमारे पीछे जो पिछली जो परीक्षाएं उसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विगत वर्ष में आने वाले सभी प्रश्नों को हम लेके आए हैं, ताकि आप देख सके समझ सके कि किस तरह के प्रश्न हमारी एमपीटेट वर्ग 3 परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक हमारे साइंस पोर्शन में दिया हुआ है पाचन तंत्र से, तो हम इसलिए यह वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, वसा के पाचन के लिए कौन सा वसा जो है के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, इसके ऑप्शन है हमारे पास में पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। यह हमारे सीटेट परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। लाइपेज वसा, जो लाइपेज एंजाइम होता है वह वसा के ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में तोड़ता है वसा को। यह मुख्यतः अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है लाइपेज। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास में ट्रिप्सिन, पेप्सिन, स्लेवरी एमाइलेज और फोर्थ ऑप्शन है लाइपेज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलिवरी एमाइलेज। लार में उपस्थित एंजाइम सेलिवरी एमाइलेज होता है, जिसे हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी लार ग्रंथि में उपस्थित होता है, जो स्टार्च को तोड़ता है। तो दोस्तों, यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है और इसे हम स्लेवरी एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पेट में पाचक रसों का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों, इसके ऑप्शन है हमारे पास में यकृत, अग्नाशय, आमाशय ग्रंथियां और ग्रसनी। तो दोस्तों, पेट में पाचक रसों का मुख्य स्रोत जो होता है वह होता है आमाशय ग्रंथियां, क्योंकि हमारे जो आमाशय ग्रंथियां होती हैं इसमें पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं म्यूकस स्रावित करती हैं। कौन करता है? यह आमाशय की दीवारों में स्थित ग्रंथियां पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस इनका सबका स्त्रावण करती हैं। इसलिए यह पेट में पाचक रसों का मुख्य स्रोत है। आपको यह ध्यान रखना है। यह हमारे एमपीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, छोटी आंत में भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण क्यों होता है। इसके ऑप्शन है हमारे पास में इसकी दीवार मोटी होती है, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में इसकी सतह रेशेदार होती है, थर्ड ऑप्शन है इसमें पाचक रस मिलते हैं और फोर्थ है इसमें बलगम अधिक होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, छोटी आंत में भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण इसलिए होता है क्योंकि इसमें सभी पाचक रस मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छोटी आंत में पाचक रसों की उपस्थिति और रक्किका, जिसे हम विली, इसकी उपस्थिति अवशोषण में मदद करती है। आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यकृत द्वारा उत्पन्न पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। तो पूछा है कहाँ संग्रहित होता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, और वह यकृत से फिर बाहर आकर कहाँ? पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। यकृत द्वारा उत्पन्न पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है। जो यकृत होता है पित्तरस का निर्माण करता है, जिसे हम पित्ताशय या गाल ब्लडर में संग्रहित किया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशय में कौन से पाचक एंजाइम का स्त्राव करता है। अग्नाशय के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। इसके ऑप्शन है हमारे पास में ट्रिप्सिन और लाइपेज, सेकेंड ऑप्शन है पेप्सिन और एमाइलेज, थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फोर्थ है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज। अग्नाशय में एंजाइम पूछा है तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? एंजाइम हो जाएंगे ट्रिप्सिन और लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन और लाइपेज वसा का पाचन जैसे पाचक एंजाइम स्रावित करता है। यह एमपीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अग्नाशय में पाचक जो एंजाइम होते हैं और इसमें हमारे हार्मोन भी स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन तंत्र का वह अंग जो जल का पुनः अवशोषण करता है, कौन करता है। इसके ऑप्शन है हमारे पास में छोटी आंत, ग्रसनी, बड़ी आंत या फिर आमाशय। तो दोस्तों, पाचन तंत्र का वह अंग जो जल का पुनः अवशोषण करता है वह है बड़ी आंत।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत शरीर में जल और खनिज लवणों का पुनः अवशोषण करता है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी आंत में उपस्थित रेशेदार संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सीलिया, टेंटिकल्स, थर्ड ऑप्शन है विली और फोर्थ है लूमन। तो दोस्तों रेशेदार संरचनाओं को हम विली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विली जो होती हैं यह छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित होती हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन का पाचन का आरंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो है वह कहाँ से आरंभ होता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में मुख, ग्रसनी, आमाशय और छोटी आंत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आमाशय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय के द्वारा। और अपने छोटी आंत में वसा का होता है और मुख में होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। 90% जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में हो जाता है और पूरा कंप्लीट जो अ, होता है पाचन वहाँ होता है छोटी आंत में। आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन तंत्र का वह भाग जहाँ जल को अम्लीय माध्यम प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन है हमारे पास में छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत या फिर ग्रसनी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आमाशय। आमाशय वह भाग है पाचन तंत्र का जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे पेप्सिन क्रियाशील हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय में पाया जाने वाला मुख्य पाचक एंजाइम कौन सा है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। आमाशय में पाया जाने वाला मुख्य पाचक एंजाइम कौन सा है? वह है हमारा पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl की उपस्थिति में सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल ग्रंथियाँ किस प्रकार का पाचन करती हैं? इसके ऑप्शन है हमारे पास में प्रोटीन का पाचन, सेकंड है वसा का पाचन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट का पाचन और फोर्थ है कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, लाल ग्रंथियाँ जिसमें क्या होता है स्लेवरी एमाइलेज, यह कहाँ होती है? हमारे लार में पाई जाती है जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। और लाल ग्रंथिया में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जिसमें स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने वाला रस कौन सा है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में आमाशय रस, सेकंड ऑप्शन है जठर रस, थर्ड ऑप्शन है अग्नाशय रस और फोर्थ है आंतरस। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरस जिसे हम इंटेस्टाइल जूस भी कहते हैं। आंतरस इंटेस्टाइल जूस में कई एंजाइम होते हैं जो वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट को पूर्णतः पचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अंग पित्त रस का स्त्रावण करता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में आमाशय, यकृत, अग्नाशय और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में बड़ी आंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। यकृत क्या करता है? यह पित्त रस का स्त्रावण करता है। और पित्त रस कहाँ स्त्रावित होता है? यह होता है पित्ताशय हमारे गैल ब्लैडर में। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम होते हैं? इसके ऑप्शन हमारे पास में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। ये तीनों जो एंजाइम होते हैं यह हमारे अग्नाशयी रस में होते हैं। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो वसा का पाचन करता है और एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो तीनों प्रकार के पाचन एंजाइम होते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो दोस्तों वसा के पाचन के लिए लाइपेज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइपेज जो होता है दोस्तों वह वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। यह अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पाचन तंत्र की सबसे लंबा अंग कौन सा है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में आमाशय, यकृत, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो दोस्तों पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग जो होता है
वह होता है हमारी छोटी आंत का। यह 6 से 7 मीटर हमारी छोटी आंत होती है, जो कैसी होती है, यह पूरे जो भोजन का पाचन करती है। तो छोटी आंत दोस्तों, यह 6 से 7 मीटर लंबी छोटी आंत मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबा अंग है, जो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन के बाद भोजन कहाँ से अवशोषित होता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर मलाशय। तो दोस्तों भोजन के बाद पाचन जो होता है, पाचन के बाद भोजन कहाँ होता है अवशोषित? यह होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन करता है? जो छोटी आंत में विली पाई जाती है उनके माध्यम से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, पित्त रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शंस है लाइपेज, कोई नहीं, ट्रिप्सिन या फिर कोई एंजाइम नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह केवल वसा के इमल्सीकरण को इमल्सीफाई करता है, जिससे अन्य एंजाइम उसे आसानी से पचा सके। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों पाचन, पोषण, जल का अवशोषण और एक ग्लूकोज निर्माण। तो दोस्तों बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? इसका होता है जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत में जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जिससे मल को ठोस रूप में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आपसे सभी प्रश्न अच्छे से बन रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो है आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।